वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सब्जियों में होने वाले प्रमुख दैहिक विकार। याद रखिएगा, यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो सारे फिजिकल डिसऑर्डर के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, याद रखिएगा ये काफ़ी छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे याद रखिएगा हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो जेट, ICR, BHU या फिर किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, TGT, PGT, ठीक है, सभी में एक ना एक दो क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कुछ डिजीज़ को सम्मिलित किया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सभी को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन कुछ यहाँ पर आपको जो फिजिकल डिसऑर्डर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो याद रखिए, इन सारों को आपको बिल्कुल रट देना है, ठीक है, बिल्कुल रट के घोल के पी जाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, याद रखिए, टमाटर के बारे में कि टमाटर में कौन कौन सा फिजिकल डिसऑर्डर पाया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर मैं बात करता हूँ टमाटर, तो सबसे पहले होता है फ्रूट क्रैकिंग। याद रखिएगा, जो फ्रूट क्रैकिंग की समस्या है ये लगभग जितने भी आता है, कोई सी भी सब्जी हो सकती है, कोई फल हो सकता है, जो फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आएगी, याद रखिए ये 90%, 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 90% याद रखिए, जितने भी जो फल या सब्जियाँ हैं जिनमें फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है, ये बोरोन तत्व की कमी से ही आती है। किससे आती है याद रखिएगा। अगर आपको कुछ पता नहीं चलता है कि इसमें किससे होता है, तो बिल्कुल आप इसमें तुक्का लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा लगभग चांसेस है 90% कि जो फ्रूट क्रैकिंग की समस्या है वो बोरोन तत्व की कमी से ही होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे टमाटर। तो टमाटर में याद रखिएगा काफ़ी फेमस रोग है, कौन सा? ब्लॉसम एंड रोट। कौन सा होता है? ब्लॉसम एंड रोट। तो याद रखिएगा, अगर आपको पूछाते हैं, एक होता है कैलिक्स एंड रोट जो कि अंगूर में पाया जाता है, एक होता है याद रखिए टमाटर में ब्लॉसम एंड रोट। दोनों को आप एक साथ भी नोट डाउन कर सकते हो। याद रखिए, एक होता है कैलिक्स एंड रोट और एक होता है ब्लॉसम एंड रोट। दोनों ही क्या होते हैं याद रखिए, दोनों ही कैल्शियम तत्व की कमी से देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखिए, जो टमाटर है इसमें एक पफीनेस की भी प्रॉब्लम आती है। कौन सी? पफीनेस की भी इसमें प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा टमाटर में कैट फेस भी देखने को मिलता है आपको। तो ये थे इसके कुछ फिजिकल डिसऑर्डर, याद रखिएगा टमाटर के। अब हम बात करेंगे फूल गोभी के, ठीक है। यहाँ पर फूल गोभी के मुख्यतः 4 लिए गए हैं जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि जो बटनिंग रोग होता है, जिसमें क्या होता है, याद रखिए, जो फूल गोभी का जो फूल होता है, फूल गोभी का जो कर्ड होता है जिसे हम खाते हैं, वो क्या रहता है? बटन जैसा हो जाता है। बटन का मतलब यहाँ पर है, याद रखिए, छोटा सा रह जाता है। क्या रह जाता है? छोटा सा रह जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, याद रखिएगा, ये सिम्टम किससे आ रहे हैं, मतलब बटन जैसा कैसे रह जाता है? जो कर्ड होता है वो बिल्कुल छोटा किसके माध्यम से हो जाता है? तो वो हो जाता है, याद रखिए, नाइट्रोजन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जो कि आपको सभी को पता होगा। याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि फूलगोभी में विप्टेल रोग होता है, किससे होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। मोलिब्डेनम को हम याद रखिए एमओ के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि फूलगोभी में भूरा सड़न। अब भूरा सड़न को याद रखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्राउनिंग। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, ब्राउनिंग। और ब्राउनिंग याद रखिए नाम से ही स्पष्ट हो रही है, ये जो ब्राउनिंग है या फिर भूरा सड़न है, ये किससे होती है? बोरोन तत्व की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, याद रखिएगा फूलगोभी। ये भी याद रखिए इसी में होता है। मुख्यतः 4 सिम्टम होते हैं, 4 फिजिकल डिसऑर्डर होता है। एक होता है बटनिंग, एक होता है विप्टेल, एक होता है भूरा सड़न और एक होता है होलो स्टेम। होलो स्टेम याद रखिए लगभग आपको जितनी भी सब्जियों में देखने को मिलता है, जितनी भी याद रखिएगा फलों में देखने को मिलता है, सभी का राइट आंसर क्या होगा? अधिक नाइट्रोजन के कारण। याद रखिएगा, फ्रूट क्रैकिंग जहाँ पर भी आपको दिखाई दे बोरोन तत्व की कमी से, और होलो स्टेम आपको कहीं पर भी दिखाई दे, वो होता है नाइट्रोजन की अधिकता से। ओके, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया गाजर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, गाजर में जो फोर्किंग होती है ये क्यों होती है, इसका कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो फोर्किंग होती क्या है? तो आपने देखा होगा सामान्यतः स्थिति क्या होती है, जो गाजर होती है वो सिंगल में होती है, ठीक है। लेकिन फोर्किंग की वजह से क्या है, याद रखिए, 2 शाखों में बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? जो गाजर ये 2 शाखों में बढ़ जाती है, मतलब आधा आधा पोर्शन, ठीक है। वैसे गाजर तो एक रहेगी, लेकिन वो बीच में से क्या होगी? कटी फटी रहेगी, मतलब आपको 2 हिस्से अलग अलग दिखाई देंगे। तो इसी क्रिया को बोलते हैं फोर्किंग। और इसका कारण क्या होता है? याद रखिएगा, कठोर मृदा सतह है। जहाँ पर गाजर को लिया जा रहा है वहाँ पर अगर कठोर सतह है, जिसके कारण वो क्या कर रही है? ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पा रही है। उसके कारण क्या होता है? ऐसी दिक्कत आ जाती है। कैसी? जिसमें उसमें क्या हो जाता है?
2 भागों में वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे चुकंदर। तो चुकंदर में याद रखिए हार्ट रोग काफ़ी फेमस रोग है, ठीक है, जिसे हम ब्राउन हार्ट भी बोलते हैं। और ये जो रोग होता है ये होता है बोरोन तत्व की कमी से होता है। इसके अलावा याद रखिए जो चुकंदर से क्वेश्चन पूछा आता है वो पूछा आता है आपको लवणता से संबंधित। कौन सा? लवणता से संबंधित क्वेश्चन पूछा आता है कि लवणता सहनशील फसल कौन सी होती है। तो याद रखिए चुकंदर होता है, ढैंचा भी होता है और जौ होती है। ये कुछ एग्जाम्पल है, याद रखिए एग्जाम में आपको कई बार पूछे गए हैं, तो तीनों को याद रखिएगा, जो, चुकंदर और ढैंचा। ओके, वैसे ढैंचा का अगर मैं बात करूँ तो सारी ये जो सोइल होती है उनके नियंत्रण के लिए भी ढैंचा का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब आपको पूछा गया आलू से संबंधित। आपने देखा होगा, याद रखिएगा, आप किसी भी कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, याद रखिएगा, तो आलू से संबंधित भी आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आलू के ब्लैक हार्ट के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस रोग है, याद रखिएगा। और ये है स्टोरेज की प्रॉब्लम। जो ब्लैक हार्ट रोग है, याद रखिएगा, ये होता है भंडारण की समस्या होती है। कहाँ की होती है ये? भंडारण की समस्या होती है। मतलब आलू का जब स्टोर किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, तब अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसके कारण क्या हो जाता है? आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि होलो स्टेम। अभी आपको बताया था कि होलो स्टेम आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो आप डायरेक्ट क्या क्लिक करोगे? नाइट्रोजन की अधिकता। ठीक है, फ्रूट क्रैकिंग बोरोन तत्व की कमी से और होलो स्टेम नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया कि आलू में चिलिंग इंजरी। तो याद रखिएगा चिलिंग से चिल याद रख सकते हो, मतलब वो ठंडे वाला चिल। ठीक है, चिल करता है, मतलब ठंडे वाला चिल याद रखना है यहाँ पर। अब चिलिंग से याद रखिएगा जो टेम्परेचर होता है ये 0 से लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के मध्य होता है। जो चिलिंग इंजरी होती है ये भी कब होती है? याद रखिएगा जब जो टेम्परेचर ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है, तब चिलिंग इंजरी देखने को मिल जाती है। ठीक है, कैसे याद रखोगे? चिल से याद रखिएगा, चिल मतलब ठंडा। ठीक है, तो याद रखिएगा जब स्टोरेज में क्या है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रह जाता है तो उससे चिलिंग इंजरी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी फेमस रोग है, ये भी याद रखिएगा। अब सबसे पहले ये सुनिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कि आलू में हरापन। आलू में क्या है, मान लीजिए खेत में पड़ा हुआ है, इस पर क्या है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट आकर इसको स्पर्श कर रही है। ठीक है, इस पर डायरेक्ट अगर सनराइज पड़ रही है तो इसके कारण क्या होता है, जो भी हिस्सा याद रखिए इसका आ रहा है प्रकाश के संपर्क में, वो क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। अब इस हरेपन को ही हम क्या बोलते हैं? आलू में हरापन कहते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हरा है ये इसका कारण क्या है, ये हुआ क्या है? ठीक है, कारण हमने जान लिया, मतलब सूर्य की अगर डायरेक्ट किरणें कंध पर पड़ती है आलू के तो क्या होता है? आलू हरा सा हो जाता है। ठीक है, ये हरा क्यों होता है? सोलेनिन नामक इसमें एक वर्णक आ जाता है, या फिर सोलेनिन नामक वर्णक के कारण आलू हरा हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रहेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो आलू में हरापन का कारण क्या होता है कि सूर्य की किरणों का कंध के संपर्क में डायरेक्ट आ जाना, मतलब डायरेक्ट उससे टकरा जाना। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? सोलेनिन की मात्रा बढ़ती है और सोलेनिन नामक वर्णक आलू को हरा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी फेमस रोग है और VVIMP ये क्वेश्चन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है आपका कि खीरा का जो पिल्लो रोग है ये किससे होता है? तो याद रखिएगा खीरा का जो पिल्लो रोग होता है ये होता है, याद रखिएगा, कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। इसके अलावा याद रखिएगा अगर आपको पूछा जाता है मूली में आकासीन रोग, याद रखिएगा दोनों ही काफ़ी फेमस है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मूली आकासीन रोग, मूली का जो आकासीन रोग है ये किससे होता है? याद रखिएगा ये भी बोरोन तत्व की कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर इनको समझाने की डिटेल में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस पूछा आता है या तो आपको ये पूछा आता है कि आलू का या फिर खीरा या मूली का प्रमुख रोग बताइए, या फिर आपको पूछा आता है इनका कारण, मतलब ये होते क्या है, जो कि यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपको लिखे हुए हैं कि आलू का ब्लैक हार्ट किससे होता है। ठीक है, आप समझ गए, तो इस सारणी को आप एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके साथ साथ आपको शायद ही क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही लर्न हो गए होंगे एक दो बार, तो एक दो बार आप दोबारा से वीडियो को रिपीट कर सकते हो ताकि आपको ये जो वीडियो है जितने भी यहाँ पर फिजिकल डिसऑर्डर आपको कम्प्लीटली याद हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।